इधर एक नालायक पैदा हो गया है चंद्रचूड़, भारत का मुख्य न्यायाधीश बना घूमता है। वो कह दिया कि विवाह को पुनः परिभाषित करो, ऐसे करो वैसे करो, विवाह करने के लिए क्या स्त्री पुरुष का होना आवश्यक है। सब तेरे जैसे समलैंगिक थोड़े बैठे हैं कि होली गोल बोलकर कहीं भी घुसा दें लिंग अपना। तो ये सब जो विकृति करता है, वहां विवाह शब्द को जो है क्यों नहीं कहा निकाह को परिभाषित करो, विवाह ही कहा, क्योंकि ये सब म्लेच्छ सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का विखंडन करने के लिए है। फिर दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है कि विवाह जो है वो धार्मिक संस्कार है, उसमें डीजे और ये सब फालतू प्रदर्शन पर रोक लगे ये सब। अरे भैया, तो पहले तो रोक तुम लगाओ। विवाह संस्कार किस विधि से होता है, कौन किस वर्ण आजाति के आधार पर विवाह करने का अधिकार है, इस पर पहले बात करो। और जो सरकार अंतरजातीय विवाह के लिए, विधवा विवाह के लिए हमारे टैक्स के पैसे को लगाकर अधर्म को बढ़ा रही है, कुल धर्म का नाश कर रही है, उस पर बैन लगाओ अगर तुम्हारा इतना ही औदार्य है। और पहले तो कोर्ट को कोर्ट मैरिज करने से रोको कि तुम कोई पुरोहित हो उसके कुल के, उसके शाखा सूत्र के विधान को जानने वाले याजक हो क्या तुम, जो तुम विवाह करवा रहे हो, मैरिज करवा रहे हो, उनको पति पत्नी का दर्जा दे रहे हो तुम। पहले इसको हटाओ, ये दोगली करते चल रहे हैं। तो विवाह पर जब ये आपत्ति करेंगे तो कल को तुम विवाह प्रकरण भी हटा देना। रजस्वला की अशुद्धि पर जया किशोरी विवाद कर दी तो रजस्वला वाले प्रकरणों को हटा देना। तो चंद्रचूड़ का तो यह भी कहना है कि समलैंगिकता से रिश्ते टिकेंगे, तो रिश्ता टिकाने के लिए तुम समलैंगिकता का समर्थन कर देना। जयचंद और पृथ्वीराज वाले प्रकरणों को भी भविष्य पुराण से हटा। लोगों ने क्या किया है, पहले तो धर्मशास्त्रों का ही प्रामाण्य खंडित कर दो, जाति हटा दो, परिवार हटा दो, फिर लिंग हटा दो, समलैंगिक बना दो। उसके बाद व्यक्ति इतना शुद्ध चिंतन रख नहीं पाएगा कि उन शास्त्रीय बातों को समझ सके। तो वह व्यक्ति क्या करेगा, धर्मशास्त्रों की ओर जब आएगा तो धर्मशास्त्रों के ऐसे विषय जिनको समझने के लिए बहुत कठोर साधना, अनुशासन और गूढ़ चिंतन चाहिए, और बाहर से जो व्यामोहित करने वाले विषय हैं, जो केवल अधिकारी के ही समक्ष प्रकाश से हैं, उन विषयों में ही अश्रद्धा उत्पन्न कर दो, उन विषयों का ही व्याख्यान करना जो है बंद कर दो, उनको अप्रामाणिक कह दो, प्रक्षिप्त कह दो। इससे क्या होगा कि धर्मशास्त्रों की मूल परंपरा से व्यक्ति जब भटक जाएगा तो कभी फिर वापस उस श्रद्धा के साथ आ ही नहीं सकता। और अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, ऐसा मूर्ख, ऐसा श्रद्धालु, ऐसा संशयात्मा विनष्ट हो जाएगा। ये षड्यंत्र म्लेच्छों का है। ये षड्यंत्र जो है इसी में ये सफल हो रहे हैं, और इनको सफल होने देने से रोकना है। कौन व्यक्ति क्या कर रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इसमें जहां तक सामर्थ्य, बुद्धि, अधिकार की प्राप्ति होगी वहां तक हम विरोध करते रहते थे और आगे भी करते रहेंगे। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय। तो भविष्य पुराण में प्रक्षेप जब हुआ तो केवल ईसा मसीह और पैगंबर का ही प्रक्षेप किया गया क्या? और तुम्हारे हाथ को ऐसी प्रति लग गई क्या कि जिसमें पैगंबर और ईसा मसीह का अंश नहीं हो और वो वर्तमान प्रतियों से ज्यादा प्राचीन हो? तो जो प्रक्षिप्तवाद का ये लोग राग अलाप रहे हैं, उसमें अगर ईसा मसीह और पैगंबर का प्रक्षेप किसी विधर्मी ने कर दिया है तो विधर्मी कैसा प्रक्षेप करता? वह यह कहता ना कि सभी हिंदू जो है ईसा मसीह या पैगंबर के अनुसार चले, ऐसा कहना चाहिए था, या उनका अनुसरण करें, या उनका पूजन करें, या उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें। लेकिन वैसा तो कोई भविष्य पुराण में वर्णन है नहीं। यही वर्णन है कि म्लेच्छों के मत के ये सब प्रवर्तक हुए, और इनका ऐसा पैशाच धर्म है, और ऐसा ऐसा इनका लक्षण है, और ये सब असुरों के और ये सब के प्रवर्तक हैं, यही सब वहां वर्णन है। हमारे लिए उनका सम्मान हो, या हम उनके सिद्धांत का अनुसरण करें, या उनके मत का पालन करें, ऐसा तो नहीं कहा ना। तो जो पैशाचिक मत है, म्लेच्छ मत है, उसी के प्रवर्तक के रूप में या स्थापक के रूप में उन लोगों का वर्णन है, जो सही भी है। तो इसमें क्या गलत बात हो गई? अच्छा, केवल इसी पर आपत्ति क्यों? जहां चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, क्या उसको नहीं प्रक्षिप्त मान सकते हैं हम? क्या जहां रामानंदाचार्य जी का वर्णन है उसको प्रक्षिप्त मानकर नहीं हटा सकते? वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति वाला प्रमाण देने के समय, और रामानंदाचार्य जी का और कबीरदास का प्रमाण देने के समय वास्तविक हो जाता है भविष्य पुराण, और ईसा मसीह के समय प्रक्षिप्त हो जाता है तुम लोगों के लिए। विवाद अगर उत्पन्न की जाए ना, मैं गीता प्रेस को बता दूं, विवाद अगर उत्पन्न किया जाए तो आजकल कन्यादान पर भी बहुत विवाद चल रहा है। लोग कह रहे हैं कन्यादान जो है सो नहीं होना चाहिए, कन्या को दान करने का विषय है क्या, वस्तु है क्या? और ये मूर्ख लोग विवाद अगर उत्पन्न करेंगे तो कल को क्या तुम शास्त्र से कन्यादान का पूरा प्रकरण हटा दोगे? कन्यादान के विषयों को हटा दोगे? ब्रह्म वैवर्त पुराण से तुम क्या श्री राधा जी के और श्री कृष्ण जी के दाम्पत्य का वर्णन हटा दोगे? अभी आनंद रामायण तुम लोगों ने छापी ना, आनंद रामायणांक, वहां भगवती सीता और श्री रामचंद्र जी का क्या श्रृंगार वर्णित है, एकांतिक श्रृंगार वर्णित है, उसको भी हटा दोगे? जो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आए उसको हटा दोगे? रासलीला प्रकरण तो हटाने गए ही थे। जहां जहां वर्णाश्रम मोचित व्याख्यान किया गया है, जहां जन्मना ब्राह्मणों गुरु ये सब, या जन्मना ब्राह्मण श्रेय यानी ये सब कहा गया है,
वो सब भी हटा दोगे तुम, क्योंकि आजकल लोग कर्मणा वर्ण व्यवस्था कर आगल आपते घूम रहे हैं। उधर रामभद्राचार्य कहेगा कि वस्त्रापहरण हटा दो गोपियों का, आर्य समाज कहती हैं कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते, विवाद हो जाएगा तो उसको भी हटा देना तुम लोग। सीता त्याग वाला प्रकरण पर तो विवाद चल ही रहा है, तो उसको भी हटा देना तुम लोग। नारद जी और पंचचूड़ा का जो संवाद महाभारत में है और जहां पर शिव पुराण में है, वहां पर जिन जिन बातों की चर्चा की गई है, जिन जिन रहस्यों का उद्घाटन किया गया है स्त्री दोष विवेचन में, उन सभी प्रकरणों को विवादित समझकर तुम हटा दोगे। शंभुक वध को तुम विवादित समझकर हटा दोगे। बजरंग बाण पर तुम लोग आक्षेप कर ही चुके हो। रामसुखदास जी ने क्या कहा कि बजरंग बाण में ऐसा ऐसा शपथ और ऐसी ऐसी दुहाई का वर्णन है, इसलिए नहीं करना चाहिए। मंत्र विधान में क्या व्यवस्था की, स्तोत्र की रचना किसने की, ये आप देखने नहीं गए ना। वो परंपरा से वैसे ही प्राप्त है और वही उसका प्रभाव है। अगर दुहाई देने की बात आई तो हनुमान बाहुक में क्या दुहाई नहीं दी है तुलसीदास जी ने? आर्त भाव से पुकार करने में दुहाई ही दी जाती है, यही शाबर विधान है। रामसुखदास जी इसको जानते थे कि नहीं जानते थे, हम नहीं जानते, लेकिन तुलसीदास जी की रचना नहीं हो सकती, ये हटा दो वो हटा दो कह के तुम लोग पहले काट छांट कर चुके हो। और गुरु की आवश्यकता नहीं है, या भगवान को ही गुरु मान लो, ये सब कह लो वाला उनका व्यक्तिगत मत शास्त्र मत से स्पष्ट खंडित भी हो जाता है, तो वो सब भी हटा दो। गवार शूद्र पशुनारी इत्यादि की व्याख्या जो है, जो गरुड़ पुराण इत्यादि के आधार पर हमने वर्णित की है, उसका भी तुम लोग अर्थ बदल चुके हो। केवल विवाद से बचने के लिए शिक्षा शिक्षा ऐसे अर्थ लिख देते हो। तो पूज्य विप्रशील गुणहीना इत्यादि को भी तुम लोग कल हटा दोगे। हनुमान चालीसा पर जब रामभद्राचार्य विवाद कर रहा था कि सब पर राम राय स्थिरताजा और इधर शंकर स्वयं के श्री नंदन, ये सब जब बकवास कर रहा था, तब तुम लोगों ने क्यों नहीं हटाया उन अंशों को विवादित मानकर? वो भी हटा देते तुम लोग। और आर्य समाज तो सारे पुराणों पर विवाद करते फिर रहे हैं, तो वो सारे पुराणों को ही विवादित समझकर हटा दो। भूगोल प्रकरण में भी विवाद हो सकता है, उस पर भी हटा दो। शाक्त मत के बहुत से श्लोकों में, देवी भागवत में, ये सब में तुम लोगों ने अनुवाद ही नहीं किया उन रहस्यों को न समझने के कारण। अनुवाद भी किया है तो अपनी मनमौजी घुसा दी है कि इसका यही अर्थ है। किस आचार में, शाक्ताचार में क्या है, फिर वामाचार, कौलाचार, मिश्राचार में क्या है, सिद्धांताचार में क्या है, उसमें वर्ण के आधार पर, अभिषेक के आधार पर, पात्र साधन के आधार पर, त्रिशक्ति व्यवस्था के त्रिकुल के आधार पर क्या आचार